मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हिमांशु कुमार, टीना टीना सैनी, देवराज, अंशुल, सुखप्रीत, सूरज कुमार, आकाश सोलंकी, राजेंद्र लोढ़ी, ममता बैरिक, रत्नेश, ध्रुव कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आपके बैच में अगर कोई पीडीएफ नहीं अपलोड हुई है, नोट्स अपलोड नहीं हुए हैं, तो जस्ट बिलीव मी, विद इन हाफ आवर आई विल मेक इट पॉसिबल दैट एवरी सीट विल बी अवेलेबल इन योर बैच। ठीक है भाई, अब पढ़ाई शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुत जरूरी है। जी, मैं आपको पहले ये बात कह चुका हूं कि जिन बच्चों को मेरी बात जल्दी समझ में आती है वो 2x 3x की स्पीड लगाओ और जल्दी जल्दी से खत्म करो। आइए मेरे बच्चे, नंबर ऑफ डिजिट पास सेकंड क्लास है। कल मैंने जो चीज आपको पढ़ाई थी, उम्मीद है आप पढ़ के आए होंगे। खासकर पहली चीज तो ये कि आप जानते हैं कि सर 1 से 9 तक 9 ही नंबर होते हैं और 9 ही डिजिट होते हैं। आपने कहा जी हाँ। 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं मेरे बच्चे, और मेरे प्यारे बच्चों 189 डिजिट होते हैं। 1 से 999 तक 999 नंबर होते हैं और 2889 डिजिट होते हैं। ये सारी बातें याद है क्या? तुम्हें याद है? आई, अब इसी पे बेस्ड हम टाइप 5 पे चलते हैं। टाइप 4 तक आपको सवाल पिछली क्लास में हो गए थे, अब हम टाइप 5 पर आते हैं। आइए मेरे बच्चे, देखिए, जो भाई पिछली क्लास नहीं पढ़ के आए हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लास को यहीं छोड़ें और पिछली क्लास को जाके दोबारा अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, तभी इस क्लास का फायदा होगा। चीजें सीक्वेंस में सीढ़ी दर सीढ़ी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पहली सीढ़ी से हूं और अब सर पहुंच गए 5वीं, तो मैं डायरेक्ट 5वीं छलांग मारूं, तो नहीं मारना, दांत टूट जाएंगे, गिर जाओगे। पहली से दूसरी पे आओ, दूसरी से तीसरी, स्टेप बाय स्टेप चलो, तैयार करके आओ। देखिए यार, कह रहे एक टाइपिस्ट किसी पुस्तक की पृष्ठ संख्या अंकित करता है, ये सारे पेपर के सवाल हैं, और वह 2172 की स्ट्रोक्स का उपयोग करता है। 2172 की स्ट्रोक्स का मतलब है कि वो जो बटन दबाता है ना टाइपिंग वाले, वो 2172 बार दबाता है, यानी 2172 अंकों का प्रयोग किया गया। तो बताओ उसने कितने पृष्ठ क्रमांक अंकित किए होंगे? तो पूछ ही रहा है, बताओ कितने पृष्ठ अंकित किए होंगे। तो मेरे बच्चे, जैसा मैंने पीछे बताया आपको, 1 से 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं, और 1 से 999 तक 2889 डिजिट होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ पे ये है कि 2889 डिजिट है, और 2889 जो डिजिट है वो इससे तो बड़े हैं, यानी गिनती 999 से छोटी है। तो मैं ऐसे लूंगा कि सर बेस ऐसे लेता हूं कि 1 से 99 तक 99 नंबर है, और कुल मिला के जो डिजिट है वो 189 डिजिट है। 99 के बाद गिनती सर 100 से होनी है। कहाँ तक जाएगी आई डोंट नो, बट आई नो दैट आफ्टर 99 हर नंबर में 3 डिजिट होंगे, और कुल मिला के मेरे बच्चे जो डिजिट है वो टोटल 2172। तो घटाएंगे भैया, 12 में 9 गया 3, 16 में 8 गया 8, 10 में 1 गया 9, 1983 आया। अब हर 3 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 3 एकम 3, तो 661 नंबर यहाँ बन गए मेरे बच्चे। हाँ जी, तो टोटल जो नंबर बने हैं ना, वो बने 9 और 1 10, 9 6 15 और 1 16, 6 और 1 7, यानी इसका मतलब 760 नंबर बने हैं टोटल। यानी 760 तक गिनती लिखी गई होगी, और यही आपसे सवाल में पूछा गया है कि काउंटिंग कहाँ तक लिखी गई होगी। तो आंसर होगा जी 760। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं एक पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने में कुल 501 अंकों का उपयोग किया गया। नंबर ऑफ डिजिट है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। तो आपने ये बताना निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या का एक गुणनखंड है। तो देखो यार, 501 तो बहुत छोटे हैं, तो 1 से 99 तक 99 नंबर होते हैं, और 189 डिजिट होता है। हाँ जी साहब, बिल्कुल ठीक है।
अब टोटल डिजिट है मेरे प्यारे बच्चों 501। तो 99 के बाद गिनती शुरू होती 100 से। यहां हर नंबर पे 3 डिजिट होते हैं। 11 में 9 गया 2, और 9 में 60 गया 1, और 4 में गया 3, 312। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, जीरो ना जाने जीरो, 3 चौक 12। तो हम कह देंगे यार 104 नंबर यहाँ हो गए, जोड़ोगे तो 203 नंबर हो गए। अब सवाल में ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या का एक गुणनखंड है। कह रहा है इनमें से कौन सा पृष्ठों की एक गुणनखंड है। देखो यार ये किसी भी हालत में 4 से भाग नहीं जा रहा, 5 से भाग नहीं जा रहा, और 30 से भाग नहीं जाएगा, ये तो तय है ना। अब चेक करना है कि 7 से भाग जा रहा है कि नहीं। तो देखो यार सर भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचा कितना जी 6, 7 नीम 63, 7 से भाग जा रहा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां पे राइट आंसर। अब इसी में कुछ अगली कड़ी पर चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझानी है कि मेरे बच्चे कोई भी नंबर अगर 2 की पावर में है, जैसे 2 की पावर 1 है, कहे कोई नंबर 2 से कब भाग होगा, तो चेक ये क्या करो कि जो कोई नंबर है ना, अगर यहां पावर 1 है तो आखिरी एक अंक अगर 2 की पावर 1 से भाग हो गया तो समझो वो संख्या भी भाग हो जाएगी। मैं कहूं यार 4 से कोई नंबर कब भाग होगा, तो 4 होता है 2 की पावर 2। तो कोई संख्या कितने भी अंकों की है, अगर आखिरी के 2 अंक, अगर आखिरी के 2 अंक, अगर मेरे प्यारे बच्चों उस संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। मेरे बच्चे 8 से कोई नंबर भाग कब होगा, 8 होता है 2 की घातांक 3, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 अंक। तो इसका मतलब इस संख्या के आखिरी 3 अंक मेरे बच्चे 8 से अगर भाग हो गए तो समझो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि कोई नंबर 2 की पावर n से भाग होगा या नहीं, तो इसका नियम यह है कि भाई आखिरी n अंक जो होंगे ना, उसके n अंक, n अंक अगर ये मेरे बच्चे 2 की पावर n से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 2 की पावर n से भाग हो जाएगी। सेम यही नियम 5 पे भी चलता है। 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 4 हो, 5 की पावर n हो, मतलब आखिरी n अंक अगर 5 की पावर n से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 5 की पावर n से भाग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 6, 7, 8, 9, 1, 0, 5, 7, 8। मैं कहूं कि यार बताओ यार ये संख्या 25 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, तो पूरी संख्या को भाग नहीं दे रहे। 25 से भाग जाने के लिए नियम है 5 की घातांक 2, यानी संख्या के आखिरी 2 अंक पकड़ूंगा मैं। आखिरी 2 अंक है मेरे बच्चे 78। तो ये देखो कि क्या 78 भाग जा रहा है 25 से, नहीं। 25 से नहीं, तो ये संख्या भी 25 से भाग नहीं जाएगी। हाँ जी। अब आते हैं आगे। ये भाई नियम लिख दिया, जो मैंने समझाया वही कहानी नियम में बना के लिख दी है। अब इस सवाल पर आते हैं, करिए। कह रहा है जब हम इस तरीके का कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 और इसमें 41 अंक है, 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखा करो कि 8 से भाग देना है तो आखिरी 3 डिजिट चाहिए, तो मुझे कुल मिला के इसमें 3 डिजिट चाहिए और 41 अंक है। तो मैं ये जानता हूं कि सर आपने बताया था कि 1 से 9 तक 9 अंक होंगे और 9 ही नंबर होंगे, 9 नंबर होंगे और 9 अंक होंगे। तो 41 डिजिट है, तो 41 में से 9 घटाएंगे और 9 के बाद गिनती 10 से चालू होगी, और यहां हर नंबर में 2 से भाग गुना करेंगे, तो 41 में 9 हो गया 32। तो 32 को 2 से भाग देंगे क्या है 16, यानी 16 नंबर लगेंगे, तो 16 और 9 25। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर यहां पे लगेंगे। कितने नंबर लगेंगे मेरे भाई, 25 नंबर। 25 तक की गिनती जानी चाहिए। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 मतलब 25 तक जाएगा तो 22 23 24 25 ऐसे आएगा।
अब मुझे कितने अंक चाहिए जी? मुझे 8 से भाग देना है तो आखिरी 3 अंक चाहिए, यानी 425। तो ये देखो 425 को 8 से भाग दें तो क्या आएगा? तो 8 से भाग दोगे, 8 5 40, बचा कितना? 2, उतारा 5, 8 तिया 24, शेषफल क्या है मेरे बच्चे? 1। तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 1, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 1। तो कुल मिला के ये वही सवाल है जो आपने लास्ट क्लास में करे थे, यानी लास्ट डिजिट निकालो, 2 डिजिट 3 डिजिट जितने भी हैं, और भाग दो, आंसर निकालो। जैसे इस वाले सवाल को बताइए। इस सवाल में देखेंगे तो 2425 अंक है। तो भाई 1 से 99 तक 99 नंबर होंगे और डिजिट आएंगे 189 डिजिट, 2425 डिजिट है। 99 के बाद गिनती होगी 100 और यहाँ हर नंबर पे 3 डिजिट होंगे। 15 में 9 हो गया 6, 15 में 9 हो गया 6, और भैया यहाँ क्या आया? 11, 11 में 8 गया 3, यहाँ आया 3, 3 में 1 गया 2, 2236। 3 से भाग देंगे, 3 साते 21, 1, 3 चौक 12, 1, 3 5 15, यानी 745 नंबर और 1 डिजिट, तो 745 नंबर प्लस 1 डिजिट। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी को समझना क्या है। कहानी ये है कि 745 ये हो गया और 99 ये हो गया मेरे बच्चे, तो टोटल नंबर हो गए 844। 844 नंबर ये और प्लस में 1 डिजिट बचा हुआ है। तो 8 से भाग दे रहे हैं तो आखिरी 3 डिजिट चाहिए, क्योंकि 8 होता है 2 की घातांक 3। तो मेरे भाई 844 यानी 843, 844, उसके बाद आता 845, लेकिन मुझे चाहिए केवल 1 डिजिट, तो वो है 8। अब कह रहा है जी 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो 8 से भाग दे रहे हैं तो मेरे बच्चे आखिरी 3 डिजिट क्या है? 448। भाग दो यार मन मन में, मेरी तरह लिखो क्यों? तो 8 5 40, 4 बचा, 8 6 48, भाग हो गया, यानी शेषफल आया 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। ये मेरे प्यारे बच्चों आप घर से करना। 16 है तो मतलब 2 की पावर 4 है, 16 है तो 2 की पावर 4 है ना? यहां 16 है तो 2 की पावर 4, मतलब आखिरी 4 डिजिट आपको ढूंढने होंगे जो पीछे आपने पढ़ा। ये सिंपल है भाई, आप खुद से करेंगे। एक मैं करा देता हूं इसमें, ऐसे भी मुश्किल है कोई नहीं, तो एक मैं करा देता हूं, जैसे लास्ट वाला करा देता हूं, इसको करो जरा, देखें कितना आंसर आया समझ में। देखिए मेरे बच्चे, कहता है जब 1 2 3 4 279 अंक को 125 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो 125 का मतलब बना 5 की घातांक 3। देखिए यार 279 अंक, भाई ये बताओ 1 से 99 तक की गिनती लिखते हैं, और मेरी तरह मत करो, मुझे समझाना है, तभी कहता हूं रिकॉर्डेड पढ़ लिया करो इन लेक्चर्स को, क्योंकि आप जल्दी से कर लेंगे। 189 डिजिट होंगे, 99 के बाद गिनती 100 से चालू होगी, यहाँ हर नंबर में 3 डिजिट होंगे। अब 279 से माइनस करेंगे, 9 में 9 गया 0, 17 में 8 गया 9, तो 90 आया भाई, और हर 3 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो 90 से 30 नंबर बनेंगे, तो ये आया 129 नंबर। अब 129 नंबर का मतलब बना ऐसा आया होगा 127, 128, 129। मुझे करना है पावर 3, यानी आखिरी 3 डिजिट, 129 को भाग देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25, तो शेषफल आया 4। यानी 5 से भाग देंगे तो शेषफल आया 4, नहीं भाग देना आ रहा तो ऐसे भाग दो, फिर शेषफल निकालो क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा 4। ठीक है जी।
अब मेरे प्यारे बच्चों आता है टाइप 6 पे। टाइप 4 लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, टाइप मैंने करा दी, उसी टाइप के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। नाउ वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड एट टाइप 6। आइए जी टाइप 6 में चलते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब भी आप कोई गिनती लिखते हैं, जैसे आपने लिखा 6, 1, 5, 8, 3, तो ये वाला जो अंक बोला जाता है ये बोला जाता है यूनिट डिजिट। ये अंक बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट को मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? इकाई का। ये बोला जाता है 10th डिजिट। इसको कहते हैं दहाई का अंक। दहाई का अंक, इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या? 100 डिजिट। इंग्लिश में कहते हैं सैकड़े का अंक। सैकड़े का अंक, इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों सैकड़े का अंक। ऐसे ही ये हो जाएगा 1000 का अंक, 1000 डिजिट, ये 10,000 डिजिट, लाख, और इस तरह से। हाँ जी, सवाल बहुत प्यारे पूछे जाने, आप सिर्फ यहां तक आइए। ये गिनती लिखी है मैंने 1 से लेके 99 तक। गिनती लिखी है 1 से 99 तक। जीरो तो अपने आप में गिनती में शामिल ही नहीं होता, तो इसको हटा दे रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए लिखा था कि प्यार हो जाए तुम्हें कुछ इससे, वरना बाकी इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है जी, तो मैंने गिनती लिखी है मेरे बच्चे 1 से लेके 99 तक। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दो जो है ना, दो यूनिट डिजिट पे कितनी बार आ रहा है? दो यूनिट डिजिट पे कितनी बार आ रहा है? तो आप कहेंगे देखिए सर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। यानी दो जो है ना सर, यूनिट डिजिट पे 10 बार आता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखना, दो यूनिट डिजिट पे 10 बार आ रहा है। ये बार दारू वाला नहीं है, टाइम्स वाला है, 10 टाइम्स। मेरे बच्चे ये बताओ, दो जो है वो 10th डिजिट पे कितनी बार आता है, मतलब दाही के स्थान पर? तो आप वही पेन निकालेंगे सर, देखिए दो दाही के स्थान पे देखना है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो सर अर्थ यही निकला कि दो दाही के स्थान पे 10 बार आता है। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत गहराई से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 1 से लेके 99 तक की गिनती करोगे ना, 1 से लेके 99 तक की गिनती करोगे मेरे बच्चे, तो 1 से लेके, अच्छा पहले ये बताओ तुम, एक जो है वो इकाई के स्थान पे कितनी बार आ रहा है? एक जो है वो इकाई के स्थान पे कितनी बार आ रहा है? तो इकाई का स्थान कहां ही रहा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। यानी एक जो है ना सर, वो इकाई के स्थान पे 10 बार आ रहा है, और दाही के स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 बार आ रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, या ये कहलाना चाह रहा हूं, या ये समझाना चाह रहा हूं कि मेरे राजा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 अंक जो है ना, 1 से 100 तक की गिनती लिखोगे ना, या 1 से 1000 तक की लिखोगे, या 1 से 200 तक लिखोगे, या 1 से 300 तक लिखोगे, जो मर्जी लिख लेना, हमेशा ही यूनिट डिजिट पे 10 बार आएगा ये सारे अंक, और 10th डिजिट पे भी ये 10 ही बार आएंगे। 10th डिजिट पे भी मेरे बच्चे 10 ही बार आएंगे। लेकिन आपने एक चीज यहां नोटिस की होगी कि मैंने यहां जीरो शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि जीरो से मुझको प्यार है, जीरो को मैं अलग से लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं जीरो 10th डिजिट पे कितनी बार आ रहा है?
तो आप यानी इकाई के स्थान पे कितनी बार आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही बार आ रहा है। ये जीरो तो शामिल ही नहीं होता। तो जीरो जो है ना मेरे बच्चे, वो यूनिट डिजिट पे 9 बार आ रहा है। अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि जीरो जो है वो 10th डिजिट पे दाही के स्थान पे कहां आ रहा है, तो इसे दाही मत मान लेना, क्योंकि किसी नंबर के इधर जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, तो जीरो कहीं आ ही नहीं रहा दाही के स्थान पे। तो केवल और केवल जीरो ऐसा नंबर है 1 से 99 तक की गिनती में, जीरो ऐसा अंक है जो केवल 10 बार आता है। बाकी 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, कोई भी अंक उठाओगे ना मेरे भाई, तो ये सारे के सारे अंक 20 बार आते हैं। 10 बार यूनिट डिजिट में आएंगे, 10 बार दाही के अंक पे आएंगे 10th डिजिट पे। अब आ जाइए इस वाली गिनती पे। यहां जो गिनती है ना, बस हमें फील करना है। व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट फील इट, नथिंग टू डू इट, जस्ट फील इट। मेरे बच्चे, अगर मैं यहां आपसे पूछूं ना कि भाई 100 से लेके और 199 तक गिनती लिखिए, तो बताओ यार 3 जो है ना वो यूनिट डिजिट पे कितनी बार आ रहा है। तो आपका जवाब अभी भी यही रहना चाहिए कि सर मस्ती मत काटो। 3 यूनिट डिजिट पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार आ रहा है। यानी ये बदलना नहीं है सर, ये 10 बार आ रहा है यूनिट डिजिट पे, 10 बार। 10th डिजिट पे 3 कितनी बार आ रहा है? दाही का स्थान पकड़ना राजा, राजा दाही का स्थान, दाही का स्थान ये इकाई होता है, ये मतलब बड़ा हो गया, एक इकाई फिर दाही फिर सैकड़ा से, तो दाही के स्थान पे तो 3 3, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो मेरे बच्चे कुल मिला के 10 बार आता है। कितनी बार आ रहा है मेरे बच्चे? 10 बार। हाँ जी। अगर मैं आपसे कहूं कि यार सैकड़े के स्थान पे कितनी बार आ रहा है, तो आप कहोगे बेवकूफ हो सर, सैकड़े के स्थान पे तो सारे में एक 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 ही रहेगा। तो इसका मतलब बड़ा साफ सुथरा सीधी सी बात है कि सर 1 से लेके 100 तक सारे डिजिट जीरो को छोड़ के 20 बार आते हैं, और सर 100 से लेके 199 तक भी सारे डिजिट 20 ही बार आते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन बदलती, कैसे? जैसे इस सवाल का उत्तर मैं यहां 2 पूछता तब भी आंसर सेम था, 3 4 5 6 7 8 9, किसी के भी बारे में आप पूछते ना तो जवाब 20 ही बार आना था कि सर 20 ही बार यूज इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर इसी सवाल में मैं पूछ बैठूं, लेकिन प्यार से पूछूंगा, डरा के नहीं पूछ रहा, कि यार ये बताओ एक कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, तो आप कहेंगे सर आंख बंद करके कह दो यूनिट डिजिट पे 10 बार, दाही के स्थान पे भी 10 बार। लेकिन थोड़ा लॉजिकल बुद्धि दौड़ाओगे तो 100वें यानी सैकड़े के स्थान पे कितनी बार यूज हो रहा है, तो एक 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 यानी सर हर बार यूज हो रहा है। एक तो हर एक नंबर का सैकड़े का अंक है, हर एक नंबर के सैकड़े का अंक है, हाँ है ना। तो सर यहां एक जो है वो 1000वें स्थान पर 100 बार आएगा, तो कुल मिला के एक कितनी बार आ गया? 120 बार। एक कितनी बार आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 120 बार। कितनी बार आ गया मेरे बच्चे? 120 बार। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे मेरे पॉइंट को समझ गए। देखिए मैं रटाना नहीं चाहता, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट वेरी मच क्लियर टू यू दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अगर आप समझ गए तो कमेंट करिए, और समझ गए तो ये बताइए जीरो जो है ना वो कुल मिला के कितनी बार इस्तेमाल हुआ है 100 से लेके 199 तक की गिनती में। 100 से लेके 199 तक की गिनती में जीरो कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? तो जवाब होगा सर 20 बार। यानी जीरो भी यही सेम ही कैटेगरी में आ गया। क्यों जीरो 20 बार कैसे हुआ सर, बताना जवाब। देखो 10 बार तो आएगा यहां बीचों बीच, ठीक है जी, 10 बार जीरो 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 10 बार आएगा यहां, तो कुल मिला के 20 बार आया। अब इससे अगला सवाल ले रहा हूं मैं, हर एक सवाल रटना नहीं है मेरे राजा, सोच समझ के जवाब देना, तो ही विद्वान बनोगे, विद्वान कहलाओगे, नहीं तो बावले कहलाओगे।
मैं जानना चाह रहा हूं 0, 1, 2 नहीं लिख रहा हूं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हर एक अंक 200 से लेकर 299 तक कितनी बार रिपीट हो रहा है? कितनी बार रिपीट हो रहा है? जवाब दीजिए। हर एक अंक मेरे बच्चे कितनी बार रिपीट हो रहा है? मेरे बच्चे जवाब है सेम आंसर। जवाब है मेरे बच्चे सेम आंसर। यहां 2 शामिल किया था मैंने, क्यों? क्योंकि यहां इकाई हजारवे पे एक एक था, तो एक मैंने शामिल नहीं किया था, 20 बार था। यहां पे भी कैलकुलेट करोगे ना, तो ये सारे डिजिट 20-20 बार इस्तेमाल हो रहा है। एवरी नंबर इज ना, एवरी डिजिट इज यूज 20 टाइम्स। ओके, बट अगर मैं सवाल बदल के ये कहूं कि यार ये बताओ 2 कितनी बार यूज हो रहा है, तो आप कहेंगे सर देखो, यूनिट डिजिट पे 10 बार यूज होगा, 10th डिजिट पे भी 10 ही बार यूज होगा, लेकिन 100 डिजिट पे सारी जगह 2-2 है, तो 100 बार इस्तेमाल हो गया। तो टोटल आंसर आया 120 बार। टोटल आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 120 बार। हाँ जी, अब इस चीज को ना ट्रिक बना के दिमाग में लिख लो, अगर आप समझ पाए तो। क्या? कि भाई हर बार है ना, हमेशा ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है और 0। आंसर लगभग लगभग हर बार सेम रहना है। कुछ कुछ फर्क पड़ेगा, कभी 0 का रोल प्ले हो जाता है, कभी 2 का रोल प्ले हो जाता है, कभी 1 का भी हो सकता है, कभी 2 का भी हो सकता है, 3 का, 4 का। तो रोल प्ले वहां हो रहा होगा, तो दिमाग दौड़ा के काम खींचोगे तो बात बन जाएगी। इसी चीज को मैंने ट्रिक फॉर्मेट में लिखा है, बट आई डोंट वांट टू टीच यू बाय ट्रिक्स। आई ऑलवेज वांट माय स्टूडेंट विल टीच इट बाय देयर बेसिक्स। ये है कि भाई 1 से 100 तक के में 0 एक ही बार आता है ना, यूनिट प्लेस पे 10 बार। मतलब ये 1 से 100 तक की गिनती है। अभी तक जो आपको सारे पैरामीटर दिखा रखे थे, ये 1 से 99 तक दिखाए थे। अब मैं गिनती चेंज करके 1 से 100 तक बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट इस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो 1 से 100 तक वही 10 बार वाला काउंट रखो, ये 20 और 21 वाला 10 सीधा उठाते हैं, सवाल पे चलते हैं, क्यों परेशान होना, है ना। अगर हम समझ ही गए हैं तो देते हैं जवाब। करिए बाबू। कह रहे यार 1 से 200 तक 5 कितनी बार लिखा जाएगा? तो ये देखो यार, 1 से 100 तक 5 20 बार लिखा जाना है। 1 से 99 तक, माफ करना, 1 से 99 तक 5 20 बार लिखा जाना है। फिर 100 से 199 तक फिर 20 बार लिखा जाना। अभी पीछे ये तो समझा, 199 बार लिखा जाएगा, 200 और 200 में 5 इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो टोटल हो गया सर 40 बार। आंसर आएगा मेरे भाई 40। नहीं मनोज कुमार जी, नहीं। आई कहते हैं 1 से 500 तक की गिनती में अंक 2 कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है? यहां क्या था? 5, ठीक है। 1 से 500 तक की गिनती में अंक 2 कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है? लिखना नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। तो आपको ये देखना है कि सर 1 से 99 तक, 100 से 199 तक, 200 से 299 तक, 300 से 399 तक, 400 से 499 तक, और फिर आएगा 500। मुझे चेक करना 2 कितनी बार आएगा। यहां 20 बार आएगा, यहां भी 20 बार आएगा, यहां 20 बार तो आएगा ही, लेकिन 2000 ना सैकड़े के स्थान पे भी तो है, तो 100 बार अलग से। यहां आंख बंद करके 20 बार, यहां आंख बंद करके 20 बार। अब ये देखो कि 500 में कहीं 2 का इस्तेमाल है जी? नहीं। तो बस 20 5 100 100 200 आंसर आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझ पाए? अतुल भूरा भाई, वैश्वनी अवस्थी जी, नीरज सिंह यादव जी, पंकज मीना जी, विकास बुनकर जी, भाई आइए। विकास बुनकर जी वो है ही नहीं, लाइव बैच। टीना शिनी, टीना सैनी, ऋषि राज,
देखिए मेरे भाई, कहते हैं 1 से 199 तक की गिनती लिखने के लिए अंक 1 का प्रयोग कितना होगा। बड़ा सोच समझ के सवाल दिया है। 1 से 99 तक की ब्रैकेट अलग करो और 100 से 199 तक की ब्रैकेट अलग। लिखो मत, मन में देखो। आपको पता है 1 से 99, 100 से 199 यानी 20 बार यहां, 20 बार यहां, 40 बार तो ये हो गया। और यहां 1 हर बार आएगा तो 100 बार यहां। तो मन ही मन उड़ाओ कि 140 बार। डोंट गो बाई एनी ट्रिक, जस्ट गो बाई इट्स कॉन्सेप्ट। वरना फिर इतनी ट्रिक हो जाएंगी ना कि रटते रटते पागल हो जाओगे। मैथ इतना सारा है। डोंट टेक इट दिस मच, जस्ट टेक ओनली दिस मच। आइए भैया, कहता है 1 से 299 तक गिनती लिखने के लिए अंक 1 का प्रयोग कितना है। सेम ही बात है भैया। 1 से 99, 100 से 199। मेरी तरह लिखना नहीं है ये बातें, सिर्फ समझनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे समझाना है। समझदार बच्चा होगा कहेगा 20 20 20 60 तो ये हो गया सर। और यहां पे 100 बार आ रहा था तो सर टोटल आ जाएगा 160। हाँ जी, 160 बार। रटने जाओगे फेल हो जाओगे। कह रहा है 260 पृष्ठ की एक पुस्तक को क्रमांकित करने में प्रयुक्त पांचों की संख्या ज्ञात करिए। यानी वो ये कह रहा है कि 1 से लेके 260 तक के हमने नंबर लिखे, गिनती लिखी, तो उसमें 5 कितनी बार यूज होगा। देखते हैं जी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बताओ यार, 1 से 99 और 100 से 199, ये सेटिंग तो सिंपल है। हाँ सर ये सिंपल है। 1 से 99 में 20 बार होगा और इसमें भी 20 बार होगा, 40 तो आंसर होगा ही होगा। अब गिनती रह गई सर 200 से और 260 तक। अब ये देखना है सोच समझ के कि 5 कितनी बार आएगा। रटा हुआ तो जवाब देना ही मत। तो दिमाग ये दौड़ाना कि भाई 5 205 में आया इकाई के स्थान पे, यहां आएगा 215 में, 225 में, 235। समझ रहे हैं ना। यानी 5 में, फिर 15 में, फिर 25 में, फिर 35 में, फिर 45 में, फिर 55 में और फिर 65 में आता। लेकिन 65 तो है ही नहीं है, 60 है मेरे बच्चे। तो 1 2 3 4 5 6। कोई नहीं, इसको वापसी से सिखाता हूं। यहां पे गिनती जो लिखी थी यहां से हमें ध्यान देना, गिनती पकड़नी है केवल 260 तक। हमें 260 तक की गिनती पकड़नी है, यानी यहां तक। इससे आगे की कहानी नहीं छूनी कुछ भी, सिर्फ इधर इधर का पकड़ना। 5 देखते हैं कितनी बार आ रहा है। पहले यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसके आगे तो लेना ही नहीं है। मैं यहां लाइन खींचता हूं। हाँ है ना मेरे बच्चे, कहानी समझो। 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 5 आया यूनिट डिजिट में, बिल्कुल ठीक है। अब 10th डिजिट पे कहां आ रहा है सर, देखो नहीं 10 बार है। ये लाइन में 10 बार आ रहा है, दाई के स्थान पे 5 5। तो 10 और 6 16 बार, 10 और 6 16 बार। यहां 5 आ नहीं रहा तो 260 का कोई यूज नहीं। तो 16 बार मेरे प्यारे बच्चों आपको और लेना होगा। अब पता है मैं इतना डीपली आपको पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आप चीजें विजुअलाइज करें, ना कि रटें। क्योंकि विजुअलाइज करोगे ना तो लैंग्वेज बदलेगी, तब भी आपका आंसर आएगा। तो 20 20 40 और 16 56। 56 इज योर राइट आंसर। 56 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। देखिए लोचा है, कैसे लोचा है बताता हूं। लोचा कैसे खेला आपके साथ। अगर गिनती 300 से शुरू होके 399 तक जाती ना, तो मैं कहता कि यूनिट डिजिट पे 10 बार आएगा, 10th डिजिट पे 10 बार आएगा और सैकड़े के स्थान पे 100 बार आएगा। आंसर लिख देता मेरे प्यारे बच्चों 120 में, और बड़ा खुशी खुशी लिखता और नाचता ऐसे, ओए बल्ले बल्ले मेरा सवाल हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि राजा यहां 300 से गिनती है ही नहीं। दिनेश यादव जी कह रहे हैं कि सर 55 दो बार काउंटिंग नहीं हुआ। नहीं बाबू, 55 दो बार कहां काउंट हुआ। 55 में 5 यूनिट डिजिट पे भी तो आया है। 55 में 5 यूनिट डिजिट में भी तो आया था। 55 में 5 यूनिट डिजिट भी आया हुआ था और 55 में 5
10th डिजिट भी आया था। तो 10th डिजिट में तो हम भाई दहाई के स्थान पे तो ये यूज किए और इकाई के स्थान पे ये वाला गिनती। बाबू कहां परेशान हो रहे हो, है ना। तो मेरे राजा अब आते हैं, हम फंस गए यहां पे, तो इस गलती को सुधारते हैं। क्या गलती हुई है, यहां 301 दिया है, तो सर समझो कि यहां 300 में देखो 3 कितनी बार आ रहा है, तो सर एक बार, तो वो एक घटा दो, तो 119 बार। क्यों? क्योंकि सर 300 तो था ही नहीं, असली तो 301 से कहानी शुरू थी। तो राइट आंसर इज 119। राइट आंसर मेरे पे बच्चों 119। समझ पाए मेरा मेथड? अरे तो भाई इतने बावले बच्चे कहते धीरे पढ़ाता, अरे मैंने कितनी बार कहा है, जिन बच्चों को मेरी बात 1 से 2 बार पढ़ने पे समझ में आ जाती है, प्लीज टेक क्लास इन रिकॉर्डेड पोर्शन। जब ये क्लास रिकॉर्डेड हो जाती लाइव हटके, उस समय पढ़ा करो, ताकि तुम्हारे समय की बचत हो। क्लास नोट्स परचेज कर लो मार्केट से, मेरे नंबर सिस्टम के क्लास नोट्स आते हैं, ठीक है। एक उसके अर्थमेटिक के क्लास नोट्स आते हैं और एक एडवांस मैथ के क्लास नोट्स आते हैं। तो नंबर सिस्टम वाले क्लास नोट्स निकाल लो, ये नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक है, नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो वहां से देख देख के भाई क्लास खोली, क्लास नोट्स खोले, तो क्लास नोट्स में भी सेम ही सवाल है और क्लास में भी सेम सवाल है, तो जल्दी जल्दी दोनों जगह से 2x 3x की स्पीड से खटाखट रिवाइज हो जाएगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा। आप लगे पड़े हैं कि नहीं आप तेज पढ़ाओ, अरे मैं तेज थोड़ी पढ़ा दूंगा भाई, मुझे कोई एक बच्चा थोड़ी पढ़ाना है, मुझे इतने सारे बच्चे पढ़ाने। अंडरस्टैंड इट यार। देखिए रोहित जौहर कह रहा है जी खींच के रखो ना भाई, प्यार से रखेंगे अपने बालक है। 100 से 999 तक गणना करने पर अंक 9 कितनी बार आएगा? बताओ, फिर मैं इसका शॉर्ट भी बताता हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं, मन मन में देखते हैं थोड़ी देर के लिए भाई। 100 से 199, फिर 200 से, फिर 300 से, 400 से, 500 से, लिखना नहीं मेरी तरह बावलों की तरह, 600 से, 700 से, मैं तो बावला टीचर हूं, 800 से, और फिर 900 से, 299। देखो मेरे बच्चे ये तो सब कॉमन है, यहाँ तो 20 ही बार आएगा नो, चाहे आप कोई भी ट्राई कर लें, यहाँ 20 ही बार आना है, यहाँ तो लफड़ाइच नहीं है। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, 899 तक तो 20 20 बार आएगा, तो 20 × 8 यानी आंसर आएगा 160। लेकिन यहां 900 से 999 में 20 बार तो आएगा, यूनिट डिजिट पे 10 बार, 10th डिजिट पे 10 बार, इकाई पे 10 बार, दहाई पे 10 बार। लेकिन ये 900 में 9 भी तो आ गया ना शुरू, 9 से 999 तक 900 बार यहां आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हो जाएगा 120 बार, जोड़ोगे तो 280 बार। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने मेरे प्यारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई, जल्दी से बताइए। फिर मैं यहां एक ट्रिक भी सिखाऊंगा। विक्रम कुमार कह रहे हैं, प्रेमकांत कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, विक्रम कुमार कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे दो चीजें ध्यान देना, जब भी कोई चीज समझ नहीं आती तो उसमें दो कारण होते हैं। पहला, प्रीवियस क्लास, पहले वाली क्लास अच्छे से रिवाइज करो, प्रीवियस क्लास को प्रॉपर रिवाइज करो। हाँ जी, आप समझना। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूं, मैं भी आदमी हूं, और आदमी हूं तो मेरी भी समझाने की लिमिट है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि मैं 365 दिन क्लास लेता हूं, नहीं, मैं छुट्टी भी करता हूं, संडे भी छुट्टी होती है, बाकी दिन भी कभी छुट्टी होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ साथ ही आगे बढ़े। मेरा कहने का मतलब है आप पहले पुरानी क्लास को ना खूब मन करके तबीयत से पढ़ के आइए। अगर वो चीज समझ नहीं आ रही, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझ आ जाएगी। थोड़ा सा आपको
परेशानी हो रही है मैं जानता हूं, लेकिन आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। ये एक दिक्कत है कि अगर आप पिछली क्लास में छोड़ के आए ना कुछ हिस्सा, तो इस क्लास में मजा ही नहीं आएगा। मजे के लिए पीछे का काम करके आइए, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। दूसरा काम ये है भाई, एक तो समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पीछे वाली क्लास आप अच्छे से नहीं करके आए। दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों ये है जो समझ ना आने का, कि आप ध्यान पूरा नहीं दे रहे, ध्यान में कमी है। कॉन्सेप्ट तो एक छोटी सी चीज थी, जब मैं एक गिनती लिखवा रहा था ना 1 से 99 और वो वाली बड़ी बड़ी गिनती लिख के और उसमें मार्क कर रहा था, तो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुना होता तो शायद समझ जाते। तो ध्यान में कमी हो सकती। इसका क्या उपाय है कि आपका कोई यार दोस्त होगा जिसका मैथ थोड़ा ठीक होगा। देखिए, आप YouTube पे भटक लें, आप कहीं और भटक लें, उससे कुछ नहीं। कोई यार दोस्त हो, भाई बहन हो, जिसका मैथ थोड़ा ठीक है, उसको बोलो यार ये चैप्टर एक बार पढ़ना, मेरे समझ में नहीं आया, मेरे को समझा दो। और जिनके समझ में आ गया वो क्या करो, अपने किसी यार दोस्त को समझा दो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन तरीका यही है, निकलना आपको यहीं से पड़ेगा, कोई नया जरिया नहीं। देखिए मेरे बच्चे, आगे आइए। कह रहा 600 से 799 तक की संख्या टाइप करते समय एक टाइपिस्ट ने 8 टाइप किया, जबकि उसे 6 टाइप करना था, इसलिए उसे कितनी बार 8 टाइप किया, ये बताना है। देखो यार, 600 से 799, तो 600 से 699 और 700 से 799। सवाल में कह रहा है कि एक टाइपिस्ट था, उसने 8 टाइप कर दिया, जब भी उसने सोचा था 6 टाइप करना था तब तब वो 8 टाइप करता चला गया। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज टाइप 8। तो बताओ उसने कुल मिला के 8 कितनी बार टाइप किया। तो सबसे पहले तो ये बताओ 8 आना कितनी बार था। तो 600 से 699 में 8 20 बार आना था, यहां पे 20 बार आना था, यानी 8 नेचुरली जो आना था ना, नेचुरली जो आना था वो 40 बार आना था। 8 नेचुरली तो 40 बार आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि जहां जहां 6 टाइप हो रहा था ना, उसको भी उसने 8 गलती कर दिया। तो भाई ये बताओ 600 से 699 तक 6 20 बार आएगा, लेकिन 6 यहां है यहां है, तो 100 बार ये भी जोड़ना होगा। और 700 से 799 तक भी 6 20 बार आएगा, तो जोड़ोगे तो 140 बार यहां आ गया। तो यानी 140 बार 6 आना था, जिसे गलती से उसने 8 टाइप कर दिया। और 8 ओरिजिनली जहां आना था, नेचुरली जहां बनना था 8, वहां 40 बार था। तो 140 में 40 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, तो बार में पहुंच जाओ, मतलब दारू पी लोगे तो 180 बार। यानी कुल मिला के 8 जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो 180 बार टाइप हो गया है। भाई 40 बार तो 8 आना ही आना था ना, इसमें कोई दो राय थोड़ी है, नेचुरल है ये तो आएगा। लेकिन 6 कितनी बार आना था, 140। तो जहां जहां 6 था उसे सपोज कर लिया कि 8 है, तो गलती वहां कर गया। अब मेरे बच्चे ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर सवाल में गिनती 1 से लेके और 10 तक दे, या 10 की किसी पावर तक दे, जैसे 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 4 है, ऐसे ही 10 की पावर 5 है, और फिर आपसे ये कहे कि भाई 0 और 1 को छोड़ के, 0 और 1 को छोड़ के, क्योंकि डिपेंड कर जाता है ना, 0 और 1 को छोड़ के बाकी कोई भी डिजिट कितनी बार आएगा। तो ये देखा करो, जैसे इस वाले नंबर में ना 1000 है, तो 1000 को हम लिखेंगे भाई 1 से 1000 का लिखने वाला 10 की पावर 3। तो हमें देखना है कि 1 से लेके 1000 तक 5 कितनी बार आया, तो यहां कितनी पावर है 3, तो यहां 3 लिखो, गुना 10, 3 में 1 गया 2, तो 3 गुना 10 की पावर 2, 3, 10 की पावर 2 होता है मेरे बच्चे 100, तो आंसर आया 300, यानी 300 बार आएगा, आना। ये स्पेसिफिक ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक लगेगी तभी जब 1 से 10 हो, यानी 10 की पावर बन रही हो आखिर में, तो ही ये मामला सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस गड़बड़ यही है। हाँ है ना। जैसे इस वाले सवाल पे आते हैं, इस वाले सवाल पे आते हैं।
ठीक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके देखते हैं कितना होता है कितना नहीं। अगर मैं ये जानना चाहूं कि यार 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक नो कितनी बार इस्तेमाल होगा, 1 से लेके 1000 तक नो कितनी बार इस्तेमाल होगा, तो 1000 को लिखेंगे हम 10 की पावर 3, तो फार्मूला होगा m इंटू 10⁻m-1, m यानी पावर 3 गुना 10 की पावर 3 -1, 3 में 1 गया 2, 10 की पावर 2 यानी 100। तो आंसर आया 300 बार, लेकिन ये है 1 से 1000 तक। गड़बड़ ये थी कि हमारी गिनती 1 से 1000 तक नहीं है, 100 से 999 तक है। तो मुझे ये चेक करना होगा कि यार 1 से 100 तक, वैसे तो मुझे चेक करना है 1 से 99 तक, लेकिन मैं जानता हूं 100 में भी 9 थोड़ी आता है, तो यहीं तक चेक कर लेते हैं कि भाई 1 से 100 तक यानी 10 की पावर 2 तक 9 कितनी बार आएगा। तो 2 पावर है गुना 10 की पावर कितना 2 -1, बिल्कुल ठीक बात है जी। तो 2 10 की पावर 2 में से गया 1, तो 20। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर 1 से लेके 99 तक है ना, 9 जो है वो 20 बार आएगा, और 1 से लेके 999 तक, क्योंकि 1000 में 9 आता नहीं है तो 999 भी लिख लो, जो आएगा वो 300 बार आएगा। तो 300 में से 20 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 280 बार, 280 बार। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। हाँ जी, अब इसी तर्ज पर कुछ सवाल है। देखिए थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चीजें इतनी लफ्फेबाजी में नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है, पढ़ना तो पड़ता है। करिए मेरे बच्चे। देखिए यार 1 से 100 तक अंक 6 कितनी बार आएगा, 2 है 10 की पावर 2, बिल्कुल। तो यहां 2 गुना 10, 2 -1, 10 की पावर 1, तो ये आया 20 बार। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हुआ 20। कितना आया मेरे बच्चे, 20। जैसे इस सवाल में 10 की पावर 10 तक नो कितनी बार आएगा, तो पावर 10 है तो 10 गुना 10 की पावर 10 -1, यानी 10 गुना 10 की पावर 9 कितनी बार आएगा। तो 10 गुना 10 की पावर 9, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। देखिए यार आप ये तो जानते ही होंगे कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। भाई a की पावर m इंटू b की पावर m, यू कैन राइट इट a इंटू b⁻m। हाँ जी सर सही है। तो 1 से 10 की पावर 3। ठीक है जी। अब सर 3 यहां लगाएंगे, 10, 3 में से क्या, 2, मुझे समझाना है, आपको समझाना नहीं, उत्तर निकालना है। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 100, यानी आंसर आया 300, यानी 312 आएगा। ठीक है जी, सारे के सारे पेपर में आए हुए सवाल हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझिए, ये है 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, यानी 1 से 10 की पावर 5। तो आंसर होगा 5 गुना 10 की पावर 5 -1, यानी 10 की पावर 4। तो 5 के बाद 4 जीरो, यानी मेरे प्यारे बच्चों 50,000 मेरा राइट आंसर, 50,000 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर।
देखिए मेरे भाई 10,000 तक अंक 7 कितनी बार आएगा? तो 10 की पावर 4, तो 4 आएगा बाहर। 10 की पावर 4 में गया 3, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों इससे अगली टाइप पे, मिसलेनियस। यानी इसी में मिसलेनियस में जितने भी सवाल है उन पर आते हैं। देखिए मेरे बच्चे मिसलेनियस आते हैं, विविध में आते हैं। कहता है 100 से 1000 तक पूर्ण संख्याओं में अंक 2 कितनी बार दोहराई दहाई के स्थान पर आएगा? तो आप जानते हैं 100 से लेके 199 तक 2 कितनी बार इस्तेमाल होना है 10th डिजिट पे? 10 बार सर। 200 से 299 में कितनी बार इस्तेमाल होना है 10th डिजिट पे? 2, 10 बार सर। हर बार दाही के स्थान पे 2 10-10 बार इस्तेमाल होता रहेगा। और कहां तक की गिनती है? 1000 तक की ना। हाँ मतलब 900 से 999 तक। तो देखो 1 2 3 4 5 9 बार आ रहा है, तो 9 दहाई 90, तो कुल मिला के 90 बार आएगा। यानी दहाई का अंक 90 बार भरा जाएगा। किसी भाई नु कोई लोड आ गया था तो 10 यार मैनू नहीं। अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे तो मैं दूसरा तरीका एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कैसे करें इन सवालों को। ये मेरे बच्चे कोई 3 अंकों की संख्या है। ये कोई 3 अंकों की संख्या है। भाई बीच वाला ही तो दहाई का अंक होगा, ये इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक होगा और ये सैकड़े का। 1000 तक तो मतलब 1000 में ही जा रहा है, तो 4 अंकों पे, इससे पहले तो 3 अंकों पे रहेगा, तो हमें तो सैकड़ा चाहिए। तो ये वाला डिजिट तो फिक्स हो गया, 2 ही रखना है मुझे, यानी इसको भरने के तो एक तरीके। यहां कितने तरीकों से भर सकते हैं? 10 तरीके से। यहां जीरो का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो 9 तरीकों से। तो कुल मिला के 90 नंबर बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। कह रहा है 1 से 99 तक की गणना में कुल कितने दहाई अंक है? तो भाई 1 से लेके 9 तक तो कोई दहाई का अंक होता ही नहीं है, 10th डिजिट होता ही नहीं है। 10 से लेके और फिर जाके 99 तक रहता है। तो कह रहा है 10 से 99 तक कितनी गिनतियां हैं? तो भैया 90 नंबर है। यानी 90 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें दहाई का अंक होगा। 90 संख्याएं ऐसी मेरे प्यारे बच्चों जिनमें दहाई का अंक होगा। 1 से 99 में 1 से 9 तक 9 संख्याएं तो हटा ही दो, क्योंकि यहां तो सिर्फ इकाई का अंक होगा। उसके बाद ही तो दहाई की गिनती चालू होगी। तो 10 मतलब 90, माफ करना। देखिए बाबू, जसवीर सिंह जी नहीं होगा वो। देखो ध्यान से, अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं 9 का वर्ग कितना हुआ, तो आप कहेंगे 81। कैलकुलेशन में ट्रिक भी सिखा रखी है। 99 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 9 का वर्ग 81, एक से छोटा नंबर 0 और 8 से एक बड़ा नंबर 9। 3 बार 9, 99 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग 81। यहाँ 3 बार है तो 2 बार छोटा नंबर, 2 बार बड़ा। 9999। 9 का वर्ग 81, 1 2 3 4, 4 बार है तो 3 बार छोटा, 3 बार बड़ा। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि यहाँ एक बार 9 था वर्ग वाली संख्या में, तो जो आंसर है उसमें 0 बार 9 आया। यहाँ 2 बार 9 था तो 1 बार आया। यहाँ 3 बार था तो 2 बार आया। यहाँ 4 बार है तो 3 बार आया। तो इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि अगर इस नंबर का वर्ग किया जाए तो बताइए 9 कितनी बार आएगा। तो ये देखा करो मेरे बच्चे कि 9 कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 ही बार है ना भाई, या गलत गिन दिया मैंने? फिर से गिन लेते हैं। देखना भाई कितनी बार है, कैसे गिना जाए इन्हें। 1 2 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16,
2 18 18 बार है, फिर यहाँ गलती कैसे हो रही है? यहाँ ज्यादा बार लिखा हो बे, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग कर रखा है। तुम बावले हो, करेक्शन भी नहीं करके रखते तुम भाई, यहाँ फालतू बार लिखा हुआ है। दो, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18। तो मेरे बच्चे यहाँ 9 जो है ना वो 18 बार है, और जब वर्क करोगे तो एक कम बार आएगा, यानी 17 बार 9 आएगा। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 17 बार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि यदि संख्या 10 की पावर n-1 के अंकों का योग इतना है, कहता है 10 की पावर n-1 में अंकों का योग इतना है, तो बताओ यार n की वैल्यू क्या होगी। देखो एक बात दिमाग दौड़ाना समझना, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो जानते हो संख्या क्या आएगी, 9, क्योंकि 10 की पावर 1 10 में 1 9। अगर n की वैल्यू 2 रखूं तो 100 में 1 99। अगर n की वैल्यू 3 रखूं तो 999। आपने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही अगर 10 की पावर n में n बार रखूं तो आंसर में भी 9 जो आएगा वो कितनी बार आएगा, n बार आएगा। जैसे यहां 3 बार आया तो अंकों का जोड़ 9 3 27, 2 बार आया तो 9 दूनी 18, 1 बार आया तो 9 एकम 9। ऐसे ही n अगर 9 बार आ रहा है, मतलब 9 जो है n बार आ रहा है, तो अंकों का जोड़ हो जाएगा 9 इंटू n। और वो कह रहा है कि इस तरीके के सवालों के अंकों का योग है 4707। n की वैल्यू बताओ, तो 9 से काटेंगे मेरे बच्चे, 9 5 45, 2 4 9 दूनी 18, 9 30 23। तो n की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 523, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को। हैव नेक्स्ट डे टू एवरीवन। नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।